नु बोले बेटी वैसे तो तू पतिव्रता है, वेद विधि मंत्र को समझने वाली है, पढ़ने वाली है, लेकिन यो जितने मेल कराना ये गलत कर लिया, ये अच्छा नहीं है। इस किस्से की सबसे मर्म की जगह है, गौर से सुन लेना। आइए। ला 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 सत्यवान संग ब्याह करवा के। बेटी ब्याह शादी तो होना जरूरी है, सबके होने चाहिए। अगर जो सब्जी में माखी पड़ जाए तो फिर वह खाई नहीं जाए। अरे चौमासा में वह कालो गुरबीडियो तड़ियो जाए ना तेल में तो नू कहेंगे जीरो समझ के खा जाओ। तो बेटी सामंतरी अगर वह कालियो है ना जब तो चल जाए, लेकिन या तो जीवती माखी रहेगी या कहीं निकली जाएगी। ऐसी ऐसी बात बताऊंगा इस रागनी में। आपको किस्सा बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये बातें नहीं सुनी होंगी आपने। सुनना। एरे सत्यवान संग ब्याह करवा के बात करी इसे डाल की। ओ छोरे नुबली नारद जी क्या कर दिया ईशा? नुबला गलत जगह जाकर फंस गई के नुबली तेरे पति की उम्र बची है केवल 1 साल की। केवल 1 साल की तेरे पति की उम्र बची है केवल 1 साल की। तेरे पति की उम्र बची है केवल 1 साल की। और केवल 1 साल की, अरे केवल 1 साल की तेरे पति की उम्र बची है केवल 1 साल की। तेरे पति की उम्र बची है केवल 1 साल की। साजन पे तू हंस हंस के बतलावेगी। जंगल पिया पान घना तू डर डर के मर जावेगी। के सुख भोगे सावतरी जब जबर बरोटा खावेगी। 1 साल के बाद सुता तू आपरान हो जावेगी। 1 साल के बाद सुता तू आपरान हो जावेगी। 1 साल के बाद सुता तू आपरान हो जावेगी। किस तरह चुन लई तने किस तरह चुन लई तने बता चौपड़ी कंगाल की। सत्यवान की उम्र बची है केवल 1 साल की। सत्यवान की उम्र बची है केवल 1 साल की। और सूरज ढलता नहीं दिन भी निकलता नहीं। दिन भी निकलता नहीं। जब 12 महीना रह जाए ना तो कब्जी हो जाए ना। मैं अब समझ गो कि मैं आया को कया दूर ये आया का कया हो रहा है।
भाई जब भी तो कह दिया कि हमारी थोच है। रोटी तो खाओ मेरा सुरा 15-15 ये अरे जोर करें गोना। ओ सूरज ढलता नहीं दिन भी निकलता नहीं, सूरज ढलता नहीं दिन भी निकलता नहीं, उस मालिक की मर्जी बिना एक पत्ता हिलता नहीं, बिना पत्ता हिलता नहीं, रब चाहे वही जो होना है आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। सावित्री किस परिया चुन लई तने बता, झोपड़ी कंगाल की और तेरे पति की उम्र बची है केवल 1 साल की। जिद कर ली सावित्री ने, नुबली नारजी ये ब्याह है गरवासा कोन्या, जो हां करके मना कर दूं। ऐसी ऐसी सती वीरांगनाएं हुई हैं भारत में मेरी माताओं बहनों, सुनो गौर से। हां कर दी नारद जी ने, सावित्री के पतिव्रत धर्म को टटोला कि सावित्री कितनी पतिव्रता है, और दूसरी बार पति की बुराई करी और के कहा, सुनिए गौर से। ओ जा रंग खराब तेरा जंगल में धक्के खाके, और नाड़ टूट जा सावित्री जबर वरोटा ठाके, 1 साल के बाद लाडली मर जागी घस खाके, तू पड़ के रांड रंडा पा काटे घरा बाप के आके, पड़ के रांड रंडा पा काटे घरा बाप के आके, पड़ के रांड रंडा पा काटे घरा बाप के आके। सत्यवान के घर में कौन है, सत्यवान के घर में कौन है, देख धन और माल की, तेरे पति की उम्र बची है केवल 1 साल की, तेरे पति की उम्र बची है केवल 1 साल की। अच्छा जय हो भाई, समझ में आ रही है ना बात। एक बार मैं पूछना चाहता हूं सबसे, समझ में आ रही है? एक बार हाथ उठा के बताओ किस किस के आ रही है, और जो ना ठा रहा जिनका ज्यादा आ रही होगी है ना, एक बार हाथ उठा के बताओ किस किस के समझ में आवा है। सबका आ रही है? फिर काका थम पैसा क्यों ना दो, समझ में आवा है तो फ्री में समझने लग रही सारी बात। पैसा दिल्ली भी दिया करो, और कई कई तो नू मुंह करके बैठे जो आँच आके बैठे हो, ऐसे बोल रहे कोई ना, हंसते रहा करो। बड़े मरम की बात कहा सावित्री, के लेगी कंगाल के घर में जाके, अंधे सासू ससुर हैं, रात दिन सेवा करनी पड़ेगी, तेरा पति जंगल में लकड़ियां काटता है। एक औरत के लिए इन बातों से ज्यादा और दुख क्या हो सकता है।
इस प्रकार से जब बुराई करी और चलते चलते नारद जी नू बोले बेटी ये मेरा तो कहने का काम है, आगे तू जाना है, तेरी मर्जी। क्या कहा सुने नंबर 3 में। अंधे अंधे की सेवा करके बन जा सुता गुलाम, सत्यवान की कंगाली में जीना हो या हराम। हाथ जोड़ के समझाऊं, हाथ जोड़ के समझाऊं, कर आगे का इंतजाम। मेरा कहने का फर्ज पड़े था, तू जाने तेरा काम। मेरा कहने का फर्ज पड़े था, तू जाने तेरा काम। मेरा कहने का फर्ज पड़े था, तू जाने तेरा काम। और नू बोली सावित्री से कह रहे हैं नारद जी ए बदले का ढंग ढोल तेरा, बदले का ढंग ढोल तेरा, और रंग बदल जा खाल की। सत्यवान की उम्र बची है केवल 1 साल की, सत्यवान की उम्र बची है केवल 1 साल की। उस समय सावित्री को क्रोध आ जाता है। बोला नारद जी चलो यहां से पार, बाहर हो जाओ। राजा सुपति कहने लगे बेटी ये क्या है, ये तो देव ऋषि नारद है, घट घट की जानते हैं। ने बोला मुझे पता है, अक मेरे पति की आयु 1 वर्ष की है, ये क्या बताएंगे मुझे। मुझे इतना भी पता है कि सत्यवान राजा का बेटा है लेकिन अब कंगाल है। लेकिन आपको पता नहीं है कि औरत में ताकत कितनी होती है, औरत में शक्ति कितनी होती है। हमारी माताएं बहनें, मेरे नौजवान भाई बुजुर्ग गौर से सुनना। उस सावित्री ने नारद की बोलती बंद कर दी और किन बातों के साथ में करी, गौर से सुनना भैया। सुनना, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने मन में मता बनाया था, अनसुईया की लेन परीक्षा तीनों चल के आया था। नू बोले माने दूध पिला दे, साचा वचन सुनाया था। अनसुईया ने ध्यान लगा के गीत हरि का गाया था। 6 माह के बड़ा के बालक माँ ने दूध पिलाया था। देवता को अनसुईया ने पलड़े बीच झुलाया था। देवता को अनसुईया ने पलड़े बीच झुलाया था। देवता को अनसुईया ने पलड़े बीच झुलाया था। नारद जी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिए। नारद जी कहने लगे ये बात तो तेरी साची है। तो सावित्री नु बोली एक बात और सुन, एक सती नर्मदा थी नारद, जो लुंज पति के ब्याही, लूला लंगड़ा पति जिसका बापुल ने परणाई। मेला दिखावन आज पति ने मेले के माल्याई। नहीं एक ठेका बना दो। मेला दिखावन आज पति ने मेले के माल्याई। मतंग ऋषि ने जंगल के मां आज समाधि लाई। गड़ के अंदर फंदा गाल के, बाबा जी ने गले में फंदा डाल करके और समाधि लगा रखी है। पर जब लेकर टोकरा सती नर्मदा
पेड़ नीचे आई, रगड़ा ला क्या टोकरे का रस्सी खिंचती आई, रगड़ा ला क्या टोकरे का रस्सी खिंचती आई। तो पापा जी ने श्राप दे दिया मौके के अनुसार, तने भक्ति के मां भंग कर दिया बेहुती सुन नार। सुन के घबरा गई नर्मदा हो गई लाचार। क्या श्राप दिया? दिन उगने से पहले तेरा मर जागा भरतार। दिन उगने से पहले तेरा मर जागा भरतार। दिन उगने से पहले तेरा मर जागा भरतार। धर्या टोकरा धरती के मां गीत हरि के गावे थी, पार पड़ी ना देवता की रात नहीं हो पावे थी। ब्रह्मा जी भी घबरा गए नहीं समझ में आवे थी। अब देवता की फौज चाल के मृत्यु लोक में आवे थी। देवता की फौज चाल के मृत्युलोक में आवे थी। देवता की फौज चाल के मृत्युलोक में आवे थी। तो कहने लागे ब्रह्मा बेटी ओवन दिए सवेरा, कहने लागी आज नर्मदा के बिगड़ेगा तेरा। ब्रह्मा जी अगर दिन उगेगा तो तेरा क्या बिगड़ेगा? जब ब्रह्मा जी बोले दिन निकलेगा तो तेरा क्या बिगड़ेगा? दिन निकलेगा ब्रह्मा जी तो पति मरेगा मेरा। दिन निकलेगा ब्रह्मा जी पति मरेगा मेरा। तो 5 मिनट की दई मूर्छा, 5 मिनट की दई मूर्छा करके घोर अंधेरा। वो पति जीवित हो गया, पाट गया था बेरा। सती नर्मदा के कारण रहा 11 रोज अंधेरा। सती नर्मदा के कारण रहा 11 रोज अंधेरा। सती नर्मदा के कारण रहा 11 रोज अंधेरा। नारद जी चले जाओ, अंधे सास ससुर मेरे मैं उनकी टहल बजा लूंगी। लकड़हारा मेरा पति मैं रूखी सूखी खा लूंगी। करूं गुजारा जंगल के मां अपना नेम निभा लूंगी। और भाई से सावित्री की बात अच्छी लगे तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाइयो, अभी नहीं बात पे। बोली पतिव्रता में ताकत होगी तो पति ने आज बचा लूंगी। पतिव्रता में ताकत होगी तो पति ने आज बचा लूंगी। पतिव्रता में ताकत होगी तो पति ने आज बचा लूंगी। उस समय नारद जी ने बोले जा बेटी मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन तू मेरे कहने से काम करना, तेरे पति की आयु बढ़ जाएगी। हमारी माताएं बहनें वो काम करती भी हैं, पर अब केक रे मोटियारी बदल गा। शाम ने 1.5 किलो पी काऊं जब ये केक नहीं। नारद बोले सावित्री तेरी किस्मत पलटा खावेगी। मत घबरावे मेरी लाडली, तेरी सब आफत मिट जावेंगी। 11 का व्रत करया करिए, 11 का व्रत करया करिए, समय सुहानी आवेगी। इस व्रत के करने ते पति उम्र बढ़ जावेगी। इस व्रत के करने से ये पति उम्र बढ़ जाएगी। इस व्रत के करने से तेरे
की उम्र बढ़ जाएगी। तो नेम लगाया सावतरी ने वो है कहन पुगाया, सत्यवान के पास आ गई भरी उमंग में काया। धीरे धीरे समय बढ़ा था रंग परमेश्वर दिखलाया। कई देर हुई किस्सा चलते, कई नौजवान दुख पाया। कई मन मैनू सोचे से क्यों रिया ने बिठाया। क्योंकि कई तो नू सोचे से क्यों रिया ने बैठाया। पर मारा भी काम कथा कहन का हमने मन समझाया। तो भाई रिया का भी ताली से स्वागत कर दो, जोरदार बजाओ, जोरदार ताली। दो चार डांस फटकार मार दे यही समझ में आया। दो चार फटकार मार दे यही समझ में आया। दो चार फटकार मार दे यही समझ में आया। अंकुर शर्मा बालक पढ़ते, अंकुर शर्मा बालक पढ़ते कविता करता तत्काल की। इस सत्यवान की उम्र बची है केवल